हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपन बात करते हैं शुरुआत के कुछ चीज़ों के बारे में। हम पहले बात कर लेते हैं शुरुआत में थोड़ी सी उन चीज़ों के बारे में जो इस शो के अंदर हुआ। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ पहलुओं के बारे में कि बीबी करेंसी क्यों थी और करेंसी की वजह से क्यों कुछ लोग नाराज और कुछ लोगों को एक्स्ट्रा खुश किया गया। दैट वाज नॉट अप्रिशिएटेड, आई मस्ट से। अगर आप किसी को बुला रहे हो उसका कंटेंट देख करके, उसके काम को देख करके, उसके बिहेवियर को देख करके कि वो कितना पब्लिक को खुश कर पा रहा है, कुछ तक खुश नहीं कर पा रहा है, आप बुला रहे हैं और उसके बावजूद आप एक इंसान के साथ अच्छा बुरा बिहेवियर करते हैं तो बुरा लगता है। पुनीत जैसे लोगों को बुला करके आप ये क्या कर रहे हैं सारे के सारे लोग? ध्यान रखना भाई, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं इस चैनल को, यूट्यूब पे आ चुके हैं, उन सब लोगों को मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आप जितने भी लोग यूट्यूब पे आ चुके हैं, ये जितने भी फोरे और ये फालतू के लोग हैं, बेरोजगार है, जिनके पास कोई काम काज नहीं है, वो सब लोग पीछे की तरफ बैठ जाए और आगे की तरफ वो लोग आ जाए इन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और उस चैनल को पसंद करते हैं और इस चैनल पे ही वो कंटेंट देखना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को सबको बताना चाहता हूँ कि हम लोग सब जने मिलकर के मिस कर रहे हैं पुनीत को। पुनीत होता तो शो के अंदर टीआरपी होती, लेकिन पुनीत से भी कुछ गलतियां हुई है। पुनीत सुपरस्टार को ऐसे अप्रोच किया गया होगा कि चैनल वालों को लगा होगा कि शो के अंदर अगर टीआरपी देख रहे हैं, एक और यूट्यूबर, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, फुकरा इंसान, इन लोगों के पास एक हग सब्सक्राइबर्स का बहुत बड़ा जत्था है इन लोगों के पास में। उस तरह पुनीत की भी एक बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। कुछ लोग हैं जो इन क्रेजी चीजों को देख रहे होते हैं, बट होता क्या है कि बताने की कोशिश करता हूं पुनीत सही और पुनीत गलत कैसे साबित होता है, शायद आप मेरी बात को समझेंगे। पुनीत से गलती ये होती है कि पुनीत अपने एरिया का, अपने काम का, अपने तरीके का एक हीरो है। उसको बहुत अच्छे से काम करना आता है। मैं नहीं बोलूंगा आपको कि वो एक एक्टर है और वो आप लोगों को डाइट देने के लिए, खुश करने के लिए कर रहा है। उसकी जर्नी के बारे में जितना जानता हूं कि उसने टिकटॉक से अपने आप को स्टार्ट किया, टिकटॉक पे बहुत एफर्ट किए, फिर इंस्टाग्राम पे आया टिकटॉक के जाने के बाद, उसने वहां बहुत एफर्ट किए, लोगों को पसंद आता है। हम हमारी जिंदगी में कई बार वो क्रेजी हरकतें करना चाहते हैं खुद भी, पर हम करके डर रहे होते हैं कि क्या मैं वो क्रेजी हरकत करते हुए कैसा लग रहा हूं। कभी अपने नियर डियर्स को खुश करने के लिए या फिर हंसाने के लिए, खुश करने के लिए हम वो सब कुछ करते हैं। फर्क इतना सा है कि पुनीत वो डेली जिंदगी में, रोज की जिंदगी के अंदर अपने फैंस को खुश करने के लिए कर रहा है। पुनीत ऑर्डिनरी इंसान है कि एक बार आप जरूर सोचेंगे कि कोई कैसे इतनी सारी मिर्ची यार खा सकता है वीडियो बनाने के लिए, कुछ हरकतें कर सकता है वीडियो बनाने के लिए, बट कर सकता है क्योंकि वो इंसान आप सब लोगों से प्यार करता है, खुद नेम फेम में जाना चाहता है और इस वजह से वो ये चीज कर रहा है। राइट। पुनीत की अगर हम बात करें, परफेक्ट मटेरियल है बिग बॉस जैसे शो के लिए, जैसा कि उनको अभी चाहिए। जियो पे उनको ट्रैफिक चाहिए, उनको लोग चाहिए, वो एक परफेक्ट मटेरियल है। गलती कहां हो जाती है? मेकर से भी एक छोटी सी गलती हो जाती है कि वो उसको फ्लोर पर लाने के बाद में उसकी इंसल्ट करवा लेते हैं सलमान सर से। सबसे पहले बताइए कि वो फोन लेकर के कैसे फ्लोर पे आया? इसलिए वो फोन लेकर के फ्लोर पे इसलिए आया होगा क्योंकि उसको फोन दिया गया मेकर्स ने। बात करते हुए वो आया, बोला ये लोग हैं अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहे, कोठी बंगले वाली लड़कियों को पटाने के लिए बढ़िया कपड़े पहन के, जीन्स वीन्स पहन के निकल जाते हैं। वो हरकतें कर रहा था, ये उसका तरीका है। वो बेचा गया उस तरीके को पहले फ्लोर पर, और बेचने के बाद में सलमान सर ने उसको बोला कोमल तरीके से बात करो, ये मत करो, वो मत करो। सेम ट्रीटमेंट फुकरा इंसान को भी मिला, उसको भी ये ट्रीटमेंट मिला कि उसको कहा गया कि तुम्हारे अंदर हवा भरी हुई है। सर आप एक बहुत अच्छे न्यूज रिपोर्टर हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, एक बहुत अच्छे वक्ता हैं आप। बात कर रहा हूं दबांग सर की, लेकिन सेम टाइम सर आपको समझना पड़ेगा इंसान में जो था उसका कॉन्फिडेंस था, उसके कॉन्फिडेंस को आप फ्लोर पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो थोड़ा लिटरेट है, समझदार है, यूथ है, अभी का लड़का है, तो आपको क्लियरिफिकेशन दे रहा था, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो कहने का तरीका नहीं था। शब्दों को बहुत सटीक तरीके से रख रहे हो तो लोग सीएनबीसी देखेंगे क्योंकि यूट्यूब पे उसके चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे होंगे। मुझे कहीं से भी फुकरा इंसान में हवा भरी भी नहीं दिखी। मान सर ने उसको डरा दिया, वो बोल नहीं पा रहा था, वो अंदर चला गया, जाने के बाद में उसकी करेंसी उससे छीन ली गई, समझ में नहीं आ रहा था। फुकरा इंसान था जिसने उसकी हेल्प। तो पूजा भट्ट को उसने एक बहुत अच्छा काउंटर रिप्लाई किया। पूजा भट्ट ने कहा आपकी एज क्या है, आप अपनी एज वाली हरकतें क्यों नहीं कर रहे, तरीके से बात क्यों नहीं कर रहे? मैडम सिल्वर स्पून के साथ हुई है, आप इस एटीट्यूड और बिहेवियर वाले घर में पैदा हुई हैं। अप्रिशिएट करता हूं उसकी हरकतों को कि वो किसी से दब नहीं रहा होता, डर नहीं रहा होता, अंदाज बोल रहा होता है जो उसको बोलना होता है। और उसको लगा अविनाश उसकी बात से थोड़ा बहुत बुरा मान रहा है तो उसने जाकर के उससे कॉम्प्रो भी किया। तो पुनीत के बारे में बहुत क्लियर सा लॉजिक है, तमीजी करने पे अगर वो उतरता, जो कि वो एक दो बार ट्राई भी कर रहा था, वो बहुत कुछ कर सकता था। कुछ छूना वहां क्राइम है। पुनीत को बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए शो से, पुनीत को शो में रहना चाहिए था। पुनीत की वजह से ऑफकोर्स टीआरपी आनी है और पुनीत बहुत ज्यादा हिलेरियस है, बहुत ज्यादा मजे खड़े कर सकता है। देख रहे होंगे एक और चीज बहुत तेजी से रफ्तार कर रही है, लड़के लड़कियों के पीछे, लड़कियां लड़कों के पीछे फटाक से लगी। किसी को डेट कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हम ऑडियंस की ही डिमांड है। हम देखना चाहते होंगे सेलेब्स के अफेयर। जैद जिस स्पीड से चल रहा है वो स्पीड उसकी काफी ज्यादा मुझे तेज दिखती है, काफी तेज। मनीषा रानी के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था, फ्लर्ट भी कर रहा था, सबको हैंड किस भी कर रहा है। आप इसको मैनर्स में भी ले सकते हैं कि भाई लोग रिस्पेक्टिव होते हैं तो ऐसे करते हैं, पर मैं जब आपको कर दूंगा ऐसे किस तो शायद आप फ्रेंड भी हो जाए, पब्लिक के बीच में मुझे कर दिया। तो वो लाइक स्मार्ट प्लेयर, इज अ बिग प्लेयर। जितना येड़ा बनने की कोशिश कर रहा है वो उतना येड़ा है नहीं,
राइट। लोगों को लग रहा होगा कि यार पूजा भट्ट को ले आए, फिर एक सेलिब्रिटी आ गया, नेपोटिज्म होगा, उसको अरे दिमाग के साथ खेलने की बिग बॉस कोशिश करते हैं, उनको कंफर्ट्स दे करके भेजना। जिस तरह आप बिग बॉस को गाली भी दोगे तो मिल तो उनको एक व्यू ही रहा है ना। जिया बहुत रो रही थी कि योगर्ट मेरी जरूरत है, मुझे दे नहीं रहे, मेरे साथ प्ले कर रहे हैं, 45,000। इसके अलावा सारे से कॉमेडियन है, बहुत उन्होंने अच्छा काम भी किया। आज बिग बॉस हालांकि ताना भी मारा कि पूजा भट्ट तुम अपनी फिल्मों के बारे में और सारे अपने पॉडकास्ट शोज के बारे में एंड लोग अपने सब्सक्राइबर्स के बारे में यहाँ पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। नंबर्स देना चाहें तो आप 10 में से 8 दे सकते हैं। कास्टिंग बहुत अच्छी है। शो कितने लोगों को आगे जाकर के पसंद आता है ये डिपेंड करता है, बट शो इज गोइंग वेरी गुड एंड वेरी स्पीडली। अविनाश सचदेवा है जो कि खुद जो बोल रहे हैं उनको लग रहा है वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीच में ये भी कहा था कि मेरा दिमाग सीआईडी से भी तेज है, मैं सीआईडी हूँ, ये हूँ। 10,000 रुपए दे भी दिए और वही आदमी 10,000 रुपए के लिए मना भी कर रहा था। वीकेंड पे एक अच्छी डाइट मिलेगी, पहले तो दिए क्यों, फिर लिए क्यों, और लेने के बाद में अब सुना क्यों रहा है, देने के बाद में अब सुना क्यों रहा है। बेबी का ये कहती हुई कि लोग मुझसे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। बेबी कहाँ का पेशेंस के बारे में सब लोगों ने बोलते हुए उनको 7-8 लोगों ने आज नॉमिनेट किया। शो का अभी अगर अपन बात माने कि किसके कंधों पर भार है, पर मनीषा रानी अपने कंधों पर भार लेती हुई, बेबी का ये कहती हुई कि लोग मुझसे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि क्यों आपको लगता है कि कुछ लोग ज्यादा कंटेंट दे रहे होते हैं और कुछ लोग कम कंटेंट दे रहे होते हैं। ज्यादा कंटेंट दे रहे होते हैं, ज्यादा इन्वॉल्व दिखते हैं, ज्यादा एंगेज दिखते हैं, ज्यादा सब कुछ करते हुए दिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के साथ में ये चीज होती है कि इनको वो एमजीज और वो गारंटीज नहीं मिली हुई होती है कि महीने भर तक आप कहीं नहीं जाने वाले। ये फलक नाज है जिन्होंने आज एक गलत वर्ड किया था, मुझे बिल्कुल नाज नहीं हुआ उनकी बात पर, गलत यूज किया था कि हट्टे कट्टे लोग। फुकरा इंसान एक गैंग बनाने की भी कोशिश कर रहा है, अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसको जरूरत है, उसको पता है वक्त आने पर ये लोग साथ नहीं देंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर की बीवी की वजह से आज थोड़ा सा बेबी का और उसकी वजह से थोड़ा सा इनका इंसान का इंसिडेंस और हुआ था। मैं उसको भी आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जिस इंसिडेंस में आपने देखा होगा सेट के मैं पूजा भट्ट को नहीं जानता। अविनाश मैं मानता हूं कि अभिषेक को पता होगा और उनको नहीं पता होगा कौन है। आप कौन है इस दलील को आगे तक प्रोसीड करने वाले, ले जाने वाले। तो इसको नहीं जानता, उसको नहीं जानता। दैट्स द विनर क्वालिटी कि एक बार आपने जो कह दिया उस पर आप अटल रहो। अकॉर्डिंग टू मी ही इज एब्सोल्युटली राइट। आकांक्षा पुरी आप जानते हैं स्मार्ट प्लेयर है। और जैद हबीबी को देखो, फ्रूट की तारीफ करता करता लड़कियों की किन किन चीजों की कहां पे तारीफ करने लग गया। आई कैन बाइट यू, वांट टू किस यू। थोड़ा रुक जा हबीबी, वरना पता चला फटाफट तुमको कहने लगे अतिथि तुम कब जाओगे। वीकेंड पे इन सबकी बहुत जबरदस्त वाली क्लास लगने वाली है कि अपनी स्पीड से दुगनी गति में गाड़ियां भगा रहे हैं। जैसे स्पीड का बोर्ड लगा हुआ है 80 की लिमिट से ऊपर नहीं चलना है, पर ये सब लोग 160 पे चल रहे हैं कि हमें ना निकाल दे। इनमें सबसे आगे महारानी मनीषा रानी जी हैं, सोच रही है कि मैं अगर कहीं पर भी छोटी सी भी कोई गलती करते हैं तो बौका चौदह का निकाल ना दे। इतनी जल्दी खुद को खर्च करेंगे उतनी जल्दी बिग बॉस को लगेगा कि जिस तरह बीबी करेंसी आपकी जेब में नहीं उस तरह आपके पास में बताने की भी करेंसी खत्म हो गई। और बताने की अगर करेंसी खत्म हुई तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। दोस्त आपका होस्ट मनु पंजाबी इसी तरह से आपका ध्यान रखने की कोशिश। तब तक सारे कोठी बंगले वाले अपना एसी चला करके अपने एसी के अंदर सो जाओ। जिनके घर में पंखा है, कूलर है, कूलर के अंदर पानी बैठ दो। अगर कूलर के अंदर काट आ गया हो तो थोड़ा सा पेंट लगा दो, को अपने तैयार कर लो, क्योंकि लॉर्ड पुनीत आए ना इस शो के अंदर, लेकिन मैं आपके सामने रोज आऊंगा। बिग बॉस ओटीटी में आपका स्वागत है। टेक केयर।